जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले आइए हम सब मिलकर एक छोटी प्रार्थना करें। हे कृपालु कृष्ण, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा हमेशा बनी रहे। उनके सभी कष्ट, दुख और भ्रम आपके चरणों में समर्पित होकर दूर हो जाएं। मित्रों, इस दिव्य वाणी को सुनने से पहले अपने हृदय में उमड़ती भक्ति और प्रेम के कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर प्रकट करें। आपकी ये छोटी सी भक्ति इस आध्यात्मिक सफर को और भी पवित्र और प्रभावशाली बना देगी। साथ ही यदि आप हमारे विजु भक्ताना चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें, ताकि हमारी अगली भक्ति यात्रा आप तक सबसे पहले पहुँचे। अब चलिए बिना किसी विलंब के इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। इतिहास की सबसे रहस्यमय रात, जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने अंतिम कदम उठाए। ना कोई सेना, ना कोई युद्ध, सिर्फ एक शांत जंगल, एक पीपल का वृक्ष और एक ऐसी घटना जिसने पूरे द्वापर युग की दिशा बदल दी। यदुवंश खत्म हो चुका था, द्वारिका डूबने को तैयार और कृष्ण, जिनके बिना अर्जुन का गंडीव भी कांप उठता था, आज अकेले बिना किसी शिष्य, बिना किसी रथ के वन की ओर क्यों चले गए? क्या यह सिर्फ मृत्यु थी या एक ऐतिहासिक रहस्य जिसे समझना आज की मानव बुद्धि से बाहर है? द्वापर का अंत समीप था। समय ने अपने नियमों के अनुसार पृथ्वी पर एक महान लीला को समाप्त करने की तैयारी कर ली थी। श्री कृष्ण जानते थे कि उनका आगमन भी एक उद्देश्य से था और प्रस्थान भी उसी दिव्य योजना का हिस्सा होगा। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था, अधर्म का बोझ हल्का हो चुका था, लेकिन युद्ध की आग ने यादव वंश के भीतर एक अलग ही अशांति भर दी थी, जो धीरे धीरे विनाश की ओर बढ़ रही थी। कृष्ण जानते थे कि यादव वंश का अंत अब निश्चित है। यह वही वंश था जिसके कारण पृथ्वी का संतुलन बिगड़ रहा था और इसे रोकना आवश्यक था। ये भी भगवान की ही शापों का प्रभाव धीरे धीरे प्रकट होने लगा। गंधर्व ऋषियों और ब्राह्मणों के शाप के यादवों के अंत का संकेत दे दिया था और द्वारका जैसे स्वर्ग समान नगर में अब अजीब तनाव था। एक दिन यादवों में आपस में विवाद हुआ और विवाद में बदल गया, युद्ध में बदल गया। भाई ने भाई पर हथियार उठाया, पुत्र ने पिता पर। समुद्र किनारे का शांत प्रदेश चीखों से भर गया। यह सब कृष्ण ने अपनी लीला के रूप में पहले ही देख लिया था और इसलिए उन्होंने इसमें हस्तक्षेप नहीं किया। वे चाहते थे कि यह कर्म फल का चक्र पूरा हो। जब यादव वंश विनाश की आग में जलकर समाप्त हो गया, तब द्वारका का अस्तित्व भी समुद्र में विलीन हो गया। लहरें बढ़ी और महल, सड़कें, मंदिर सब धीरे धीरे समुद्र में समा गए। अब श्री कृष्ण के जीवन का अंतिम अध्याय प्रारंभ होने जा रहा था। उनके मन में न कोई चिंता थी, न कोई डर, केवल शांत स्वीकृति और परम सत्य का आलोक। वे एक दिन अकेले जंगल की ओर निकल पड़े। प्रभास क्षेत्र का वही वन जहाँ सूर्य की किरणें सुनहरे रंग में धरती को नहलाती हैं। वातावरण इतना शांत था कि मानो समय भी ठहर गया हो। कृष्ण एक विशाल वृक्ष की छाया के नीचे जाकर बैठ गए।
उनके भीतर वर्षा का ज्ञान, अनंत अनुभव और जीवन का सार एक शांत नदी की तरह बलने लगा। उन्हें पता था कि अब उनकी भौतिक लीलाओं का अंत निकट है। उन्होंने ध्यान में आंखें मूंद ली और संसार के प्रति अपना स्नेह, कर्तव्य और आशीष अंतर्मन से प्रभावित किया। उसी समय जंगल में एक शिकारी जरासंध का पुत्र शिकार की तलाश में घूम रहा था। सांसें उतर रही थी और प्रकाश पेड़ों के बीच से छनकर आता था। जरा ने दूर से एक चमक देखी। उसे लगा किसी जानवर की आंखें सूरज की रोशनी में चमक रही हैं। वह भ्रमित हो गया। सच तो यह था कि वह चमक श्री कृष्ण के पीले वस्त्रों और उनके पैर में पहने दिव्य कुंडल की थी, जो घासों के बीच से झलक रही थी। जरा ने सोचा यह कोई हिरण होगा। उसने धनुष ताना, बाण लगाया और बिना देखे लक्ष्य पर चल दिया। वह बाण हवा को चीखता हुआ कृष्ण के पैरों में आ लगा। बाण लगते ही जरा को लगा कि कुछ गलत हुआ। उसके भीतर बेचैनी जागी। वह तेजी से उसे और भगा जहां उसका बाण लगा था। जब वह पास पहुंचा तो उसने देखा वह कोई सामान्य मनुष्य नहीं था। एक दिव्य आभा चारों ओर फैली हुई थी। नीले वर्ण का तेज, सुगंधित फूलों की खुशबू और प्रकाश की तरंगें। जरा भयभीत हो गया। उसके हाथ कांपने लगे। वह गिड़गिड़ाते हुए श्री कृष्ण के चरण पकड़कर रो पड़ा। प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, यह भूल से हुआ है। कृष्ण ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में प्रेम और करुणा की नदी बहती थी। उन्होंने कहा, उठो जरा, जो होना था वही हुआ, तुम्हें कोई दोष नहीं है। कृष्ण ने बताया कि जरा उनके पिछले जन्म राम अवतार की कहानी का हिस्सा है। बलि की मृत्यु का फल आज इस रूप में लौट आया। यही कर्म का न्याय है जो किसी से पक्षपात नहीं करता। जरा की व्यवस्था शांत हो गई। उसके भीतर केवल भक्ति से प्रभा रह गया। उसने कृष्ण के चरणों को छूकर उन्हें अंतिम प्रणाम कर रही थी। नारद, ब्रह्मा, शिव सभी दिव्य रूप में प्रकट हुए। उन्होंने कृष्ण की प्रशंसा की। धरती पर रहते हुए जो भार अर्जित हुए थे, कृष्ण अब उन्हें त्याग रहे थे। उनकी देह हल्की होती जा रही थी। उनकी आत्मा कुंजली किसी विवेकशील व्यक्ति को जैसे गहरी नींद आती है, वैसे ही कृष्ण गहन शांति में उतर गए। उनकी श्वास धीमी होने लगी। इसी बीच कुछ ग्रामीणों ने देखा कि एक दिव्य पुरुष जमीन पर शांत भाव से लेटा है और फूल उनके पास बिखरे हैं। उन्हें नहीं पता था कि यह स्वयं श्री कृष्ण हैं। धीरे धीरे यह खबर फैली और कृष्ण के कुछ समीप साथी जनक वहां पहुँचे। ग्रामीणों के चेहरों पर आश्चर्य था। उनके हृदय में सीधे सीधे भाव उमड़ रहे थे। उन्होंने कृष्ण के पार्थिव शरीर को उठाया। फूलों से सज्जित एक लकड़ी के मंच पर उन्हें रखकर वे धीरे धीरे टन के रास्तों से गुजरने लगे। सूर्य डूब रहा था। उसकी किरणें पीले लाल रंग के नहाकर कृष्ण की देह को एक स्वर्गजत आभा दे रही थी, जैसे प्रकृति स्वयं
उनके विदाई समारोह का संचालन कर रही थी। वन के पत्ते हवा के झोंकों में हल्के हल्के हिल रहे थे, मानो उनसे पूछ रहे थे, हे प्रभु, अब हम किसके सहारे जिएंगे। वह जुलूस शांत, विनम्र और अत्यंत भावुक था। कृष्ण के शरीर पर फूलों की माला, चंदन और गंधराज की सुगंध फैल रही थी। लोगों के चेहरे पर आंसू थे, पर साथ ही एक अद्भुत शांति भी थी, क्योंकि वे जानते थे कि भगवान ना तो मरते हैं, ना खत्म होते हैं। वे केवल एक शरीर छोड़कर दूसरे रूप में लौटते हैं। वन से निकलकर जब वे खुली जगह पर पहुँचे तो हल्की दिव्य ध्वनि सुनाई दी, जो किसी सामान्य व्यक्ति को शायद सुनाई न दे। कृष्ण के शरीर का पवित्र अग्नि को समर्पित किया गया। अग्नि शांत थी, पर उसकी लपटों में एक अद्भुत दिव्यता थी, मानो वह स्वयं कृष्ण का स्वागत कर रही हों। कृष्ण में हजारों पुरुष मरने लगे। ऐसा दृश्य पृथ्वी पर पहले कभी देखा गया। देवता उनकी आत्मा को दिव्य लोक में ले जाने लगे। यादव वंश का अंत हो चुका था। द्वापर युग पुराण हुआ, कलयुग की शुरुआत होने वाली थी। यह वही क्षण था जिसने स्वयं की दिशा बदल दी। कृष्ण की देह भले ही समाप्त हो गई थी, लेकिन उनके उपदेश, गीता का ज्ञान अनंत बनकर पृथ्वी पर फैलने लगा। उनका वचन आज भी जीवित है। कभी कभी लोग प्रभात क्षेत्र के उस वन के में आज भी दिव्य सुगंध महसूस करते हैं। कहा जाता है, श्री कृष्ण के अंतिम कदमों की शांति है जो आज भी वहाँ बसती है। कृष्ण ने शरीर छोड़ा, पैर कृष्ण कभी समाप्त नहीं हुए। वे आज भी हर आत्मा में हैं। जब भी कोई सत्य, धर्म, प्रेम और करुणा को अपनाता है, वही कृष्ण की अमरता है।